एक बार एक अप्रतिग्रही ब्राह्मण जो कभी किसी से दान नहीं लेता, ध्यान देना, जो कभी किसी से दान न ले उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? अप्रतिग्रही। वह ब्राह्मण की गैया खुल करके राजा की गौशाला में गायों में आके मिल गई। राजा ने वो गाय किसी दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। वो राजा ने जब दूसरे ब्राह्मण को दान में दी, संकल्प कर दिया, वो ब्राह्मण उस गाय को लेके जाने लगे तो मार्ग में ढूंढते हुए वो ब्राह्मण आ गए जिनकी वो गाय थी। वो अपनी गाय को देख के पहचान गए और बोले, पंडित जी आप मेरी गाय को कहाँ लेके जा रहे हो? उन्होंने सरलता से जवाब दिया, बोले मुझे तो राजा ने दान दिया है, संकल्प किया है, मैं कहाँ से लेके आया? नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरी गाय है, मेरी गाय मुझे दो। दोनों में वाद विवाद हुआ। राजा के पास गए समाधान करने के लिए। राजा ने दोनों ब्राह्मणों को समझाने की कोशिश की, पंडित जी आप मान जाओ ना, इनकी गाय इन्हें दे दो, इसके बदले में मेरी गौशाला से दूसरी गाय ले जाओ। वो बोले नहीं नहीं, एक बार संकल्प करके मुझे जो गाय मिली है मैं तो वही लेके जाऊंगा। दूसरे से कहा, पंडित जी आप मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई, आप इसके बदले में दूसरी 2, 4, 10, 20, 50, 100 जितनी चाहो उतनी गाय ले जाओ, लेकिन इस गाय को छोड़ दो क्योंकि इसे मैं संकल्प कर चुका हूँ। वो ब्राह्मण बोले, राजन क्या तुम जानते नहीं, मैं कभी किसी से दान नहीं लेता, जो मेरी वस्तु है मैं उसी से अपने संतोष में रहता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, मैं कुछ और नहीं चाहता, मेरी गाय मुझे चाहिए। दोनों ही ब्राह्मण असंतुष्ट रहे। राजा दोनों का ही समाधान नहीं कर पाया। दोनों ही ब्राह्मण गाय को वहीं राजा के द्वार पर छोड़कर अपने अपने घरों को चले गए। राजा मरने के बाद जब धर्मराज के सामने गया तो चित्रगुप्त ने लेखा जोखा देखा और बताया, महाराज इसने पुण्य बहुत किया, दान बहुत किया, लेकिन एक पाप किया। क्या? इसके द्वार से 2 ब्राह्मण असंतुष्ट होकर के गए। इसने अनजाने में ही सही ब्राह्मणों की वृत्ति का, ब्राह्मणों के धन का, अर्थात ब्राह्मण गाय भी तो धन ही है, तो ब्राह्मणों की वृत्ति का इसने हरण किया है, छीना है, इसलिए इसका एक ही पाप है। धर्मराज बोले, राजन तुम्हारे पुण्य बहुत हैं, पाप एक है, पहले बताओ पाप का फल भोगना चाहोगे या पुण्य का? अब राजा के मन में लालच जगा कि पुण्य ज्यादा है तो पुण्य का फल भी लंबा चौड़ा होगा, पाप तो छोटा सा है, उसका पाप का फल थोड़ा सा ही होगा। कहा, बोले महाराज मुझे तो पहले पाप का फल भोगने दो। ठीक है, बना दो इसको करकेटा, गिरगिट की योनि में डाल दिया। आज जब उसने पूछा है राजा इंद्र ने, भगवान मेरा उद्धार कैसे होगा, तो बताया, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, यदुवंश में जब भगवान कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे उस समय उनके श्रीअंग से स्पर्श होने पर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज उद्धार हो गया। राजा इंद्र के चले गए स्वर्ग को। उनके जाने के बाद भगवान अपने बालकों को समझाते हैं, बेटा कुछ समझ आया क्या पिताजी? नाहम हाला हलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया। इस संसार में 2 तरह के जहर हैं, एक प्रकट एक अप्रकट, एक परोक्ष एक अपरोक्ष। एक जहर वो जो हमें दिखता है, जिसे पीते हैं तो मर जाते हैं, लेकिन एक जहर ऐसा जो दिखता नहीं है लेकिन उसका परिणाम बड़ा भयानक होता है। क्या? बोले ब्राह्मणों की, संतों की, गौ की, इनके धन का हरण करना, इनके नाम से धन कमा करके और अपना पेट पालन करना, अपने परिवार का पेट पालन करना, ये बड़ा भयंकर जहर है। प्रत्यक्ष जहर को पीने वाला जो पीता है वही मरता है, लेकिन साधु ब्राह्मण और गौ की वृत्ति का, उनके धन का जो हरण करता है उसके पूरे परिवार का नाश हो जाता है, कोई नहीं बचता। ऐसा भयंकर रे मन भूल, साधु कहते हैं, हमारे महाराज जी कहते हैं, रे मन भूल न कीजिए साधुन का अपमान, और यह अपराध छूटे नहीं कहत जो वेद पुराण। साधु सताए हानि त्रय, धर्म अर्थ अरुवंश। ध्यान देना, भक्तमाल में एक चरित्र है टीला जी महाराज का। वो टीला जी महाराज कहते हैं, साधु सताए हानि त्रय, 3 प्रकार की हानि होती है साधु ब्राह्मणों को कष्ट देने से। कौन कौन सी? साधु सताए हानि त्रय, धर्म अर्थ और वंश, और टीलानी के देखिए रावण कौरव कंस। बोली भक्त वत्सल भगवान की।
अगर भरोसा न हो ना कि साधु के सताने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये बाबा जी हमारा क्या बिगाड़ेंगे, फक्कड़ हैं, घर बार छोड़ करके जंगल में पड़े रहते हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे, वो तो नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन उनका जो स्वामी है ना ऊपर वाला, वो सबको देख रहा है। हा? एक कोई साधु फक्कड़ रास्ते में होकर निकल के जा रहे थे, और उसी रास्ते में से एक प्रेमी जोड़ा निकल के जा रहा था, प्रेमी प्रेमिका, और वो प्रेमी प्रेमिका दोनों अपनी बातों में ऐसे मशगूल कि ध्यान नहीं है बगल में कौन, अपने वाहन पर बैठ करके जा रहे हैं, तो उनके वाहन की टक्कर लगी उस फक्कड़ साधु में, बगल में कीच, साधु कीच में गिर गए, साधु कीच में गिर गए, पूरे कपड़े सन गए, बेचारे के सिर पे चोट लग गई, खून निकलने लगा, खड़े हुए वहां से आगे जाने लगे। आगे जाकर के जब वो चलने लगे हैं तो कोई व्यक्ति वहां देख रहा था, और देख करके उन साधु से पूछा, महाराज आपको क्रोध नहीं आया? हाँ, आपको कोई क्रोध नहीं आया? साधु कहने लगे, भैया मैं क्रोध क्यों करूं, किसके लिए क्रोध करूं? अरे मेरा क्या बिगड़ा है, ये शरीर गंदा ही तो हुआ है, और शरीर तो वैसे भी गंदा है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर, ये तो वैसे भी गंदा संदा शरीर है, नहा लो धो लो तो ठीक है, एक दिन मत नहाओ तो बदबू आने लग जाती है, तो वैसे भी गंदा है। अगर कीच लग गई, मिट्टी में मिट्टी लग जाने से क्या फर्क पड़ता है, ये शरीर भी तो मिट्टी है, कोई बात नहीं, लग जाने दो। इधर वो जो व्यक्ति है उसने उन दोनों प्रेमी प्रेमिका को रोक करके समझाने की कोशिश की, वो दोनों अपने प्रेम आवेश में ऐसे मशगूल उल्टे उस बाबा को, साधु को दोष लगाने लगे। अरे बाबा जी अंधा हो गया है, ठीक से देख के नहीं चला जाता, दिख नहीं रहा था कि हम यहाँ से निकल रहे हैं। बाबा बेचारे चुप रहे, बाबा कुछ न बोले, चुपचाप वहां से आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर आगे गए हैं, इधर वो दोनों प्रेमी प्रेमिका अपने वाहन पर बैठ के आगे निकल गए। एक कोई आगे से बड़ा वाहन वाला आया और उनकी गाड़ी में टक्कर दी, और दोनों चारों खाने चित, दोनों ही पटक लग गई। और बढ़िया वाली इधर प्रेमी के हाथ पैर टूट गए, प्रेमिका जो है वो बैठी बैठी रो रही है। पीछे से वो साधु आए, साधु ने आकर के देखा, अपना दया भाव दिखाया, भैया ज्यादा लगी तो नहीं है। इधर वो प्रेमिका कहने लगी, महाराज हमसे अपराध हो गया, अनजाने में हमने आपको बहुत भला बुरा कहा, मेरे प्रेमी ने आपको ये हाथापाई भी कर दी, हाथ भी उठा दिया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान बोले, देवी तुम दुखी मत हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, न तुम्हारा कोई दोष न मेरा कोई दोष, मेरे से गलती हुई, तुम्हारे प्रेमी ने मुझे दोष दे दिया, मुझे दंड दे दिया। आज तुमसे गलती हुई, तुम्हारे प्रेमी से गलती हुई, तो मेरे प्रेमी ने तुम्हारे प्रेमी को दंड दे दिया, बात बराबर। तुम्हारा प्रेमी ये जो पड़ा है और मेरा प्रेमी वो जो ऊपर खड़ा है, वो मेरा प्रेमी है, वो भी सबको देख रहा है, तो घबराओ मत, कोई बात नहीं, यहाँ हिसाब बराबर, तुम अपने मन की निकाल दो, मैंने अपने मन की निकाल दी। कहने का तात्पर्य भैया, यहाँ राजा नृग का तो उद्धार हो गया, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं, भैया साधुओं का कभी भी अपमान नहीं करना, ब्राह्मणों की कभी निंदा नहीं करना, ब्राह्मणों की कभी धन का हरण मत करना। क्यों नहीं करना? कहते हैं 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्ठायाम जायते कृमि स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरिचयः 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्ठायाम जायते कृमि। अपने द्वारा दिया गया अथवा किसी दूसरे के द्वारा मिला हुआ ब्राह्मण के धन का, साधुओं के धन का, अथवा गौ के नाम पे कमाए हुए धन का, आजकल गौशाला बहुत खुल रही है, एनजीओ बहुत चल रहे हैं, साधु सेवा करेंगे, अतिथि सेवा करेंगे, अनाथ सेवा करेंगे, वृद्ध सेवा करेंगे, और करते कुछ नहीं। डॉक्यूमेंट में देखो तो दुनिया भर की सेवा, और हकीकत में देखो तो कहीं कुछ नहीं, सब जुड़ो, अब सब अपने पेट में खत्म। ऐसे लोगों के लिए ध्यान देने योग्य बात है भैया, उद्धार नहीं होगा। उद्धार की तो दूर की बात है, अगला जन्म मिलेगा ना तो मनुष्य का भी नहीं मिलने वाला, निकृष्ट योनि में जाना पड़ेगा। कहते हैं 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्ठायाम जायते कृमि, 60,000 वर्षों तक ऐसे व्यक्ति को विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है, एक एक पाई पाई का हिसाब देना पड़ता है। सोचिएगा, समझिएगा। भगवान ने अपने बालकों को समझाया, भैया भगवान जानते हैं यदुवंशियों की संख्या बढ़ रही है, इनका मद, इनका अहंकार, इनका घमंड भी बढ़ रहा है,
कहीं ऐसा ना हो कभी भूल से किन्हीं साधु का अपमान कर दें, और अगर कर दिया ना तो पूरे वंश को निर्वंश कर देगा उनका शाप। आगे चल करके आप देखेंगे तो आपके यदुवंश संहार का जो मुख्य मूल कारण है यही साधुओं का अपमान है। अभी थोड़ी देर में सुनेंगे यदुवंश का नाश क्यों हुआ, साधुओं का अपराध करने के कारण। इसलिए कभी भी भूल से भी साधुओं का अपराध नहीं करना। यद्यपि आपकी बस्ती के लोग तो ऐसे नहीं होंगे, आप लोग तो पहले से बचपन से ही साधु सेवा करने वाले हैं। आपकी बस्ती में, आपकी तो झाड़ी में बहुत से साधु रहते हैं, कैसे कैसे तपस्वी, कैसे भजनानंदी साधु रहते हैं। आप सब लोग तो उनको सेवा करने वाले हो, माधुकुरी देने वाले हो, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करने वाले हो। आप ऐसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप जो बुजुर्ग हैं, जो समझदार हैं, जो जवान हैं, उनके लिए बात नहीं, जो छोटे छोटे बालक हैं उनको समझाने के लिए बात। यहाँ से हम भी कह रहे हैं, बड़े होने पर आप भी अभी से इन बालकों को समझाओ, ताकि गलती से भी ये गलती न कर दें, भूल से भी ये गलती न कर दें। अगर हो गई ना तो बहुत बड़ा भयंकर परिणाम देखने को मिलेगा। इसका कहीं कोई तोड़ नहीं है, कोई बचाने वाला। हरे रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। हमारे महाराज जी कहते हैं भगवान अगर रूठ जाए तो संभावना है गुरु जी बचा लें, लेकिन अगर साधु संत गुरु और ब्राह्मण रूठ गए ना तो भगवान भी बचाने नहीं आएगा। भगवान भी हाथ जोड़ लेगा, भैया मेरे बस की बात नहीं है। इसीलिए कहते रे मन भूल न कीजिए साधुन का अपमान, यह अपराध छूटे नहीं कहत जो वेद पुराण। ये राजा नृग का उपाख्यान सुनाया। इसके उपरांत यहाँ एक पौंड्रक नाम का दुष्ट राजा रहा, जो मिथ्या वासुदेव बन करके रहता, भगवान से बैर भाव रखता था। भगवान से कहता है, अरे कृष्ण तू असली वासुदेव नहीं, असली तो मैं हूं, तू अपना चक्र छोड़ दे। देख मेरे पास चक्र है, मेरे पास जो चक्र है वो असली है। भगवान कहते रहे, अरे भैया तू मेरा चक्र छोड़ने पर मजबूर मत कर, वरना कुछ नहीं बचेगा। नहीं नहीं नहीं, युद्ध के लिए युद्ध क्षेत्र में आए, आमने सामने खड़े हैं। पौंड्रक कहता है, कृष्ण तू अपना चक्र छोड़ दे। भगवान कह रहे हैं, अभी भी समझ जा, चक्र छोड़ दिया तो कुछ नहीं बचेगा। नहीं नहीं नहीं, तू अपना चक्र त्याग दे। भगवान बोले ठीक है, त्याग दिया। भगवान ने चक्र छोड़ा, पौंड्रक का सिर धड़ से अलग। गोविंदाय नमो नमः। पौंड्रक का काशीराज का उद्धार किया। एक द्विविध नाम का वानर वंदन आया, द्वारिका में उत्पात करने लगा, उसका दाऊजी महाराज ने उद्धार किया है। इंद्रप्रस्थ से एक निमंत्रण आया भगवान श्री कृष्ण के लिए। किसने भेजा? पांडवों ने। क्या निमंत्रण भेजा? कन्हैया आओ, आकर के हमने एक यज्ञ का आयोजन किया है, उस यज्ञ में आकर के सम्मिलित हो और हमारे यज्ञ को पूर्ण कराओ। भगवान गए। इधर उसी समय पर तत्कालीन मगध का राजा कौन? जरासंध। जरासंध ने बहुत से राजाओं को अपने जेल में बंद किया है, और उन राजाओं ने एक पत्र लिख करके भगवान के पास भेजा, प्रभु हे दीन दयालु, हे करुणा वत्सल, हमारे प्राण संकट में हैं। इस दुष्ट ने न जाने कितने समय से हमें जेल में बंद कर रखा है, हमें बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। आप हमें इस जेल से, इस दुष्ट के चंगुल से मुक्त कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। आप तो वास्तव में करुणा वत्सल हो, भक्त वत्सल हो। भगवान ने आज एक तीर से दो शिकार किए। पहले हस्तिनापुर गए, इंद्रप्रस्थ गए, वहां पांडवों से मिले। युधिष्ठिर जी ने कहा, कन्हैया राजसूय यज्ञ का आयोजन है। भगवान बोले, दादा क्या देश विदेश के सारे राजाओं को अपने पक्ष में मिला लिया, अपने साथ में ले लिया? युधिष्ठिर जी बोले, कन्हैया सबको ले लिया, एक को छोड़कर। कौन? मगधराज जरासंध। जरासंध अभी बाकी है। भगवान बोले, तो दादा फिर कैसे यज्ञ पूरा होगा? राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ तभी पूरा होता है जब सारे देश विदेश के राजा यज्ञ करने वाले के साथ में खड़े हों, या तो उसके अधिकार में हों। तो कन्हैया तू ही कुछ कर। भीम को, अर्जुन को लेकर भगवान जरासंध के यहाँ गए, वेश बदल करके ब्राह्मण वेश बना लिया। जाकर के याचना की, भिक्षाम देहि, भिक्षा मांगी है। जरासंध बोला, आओ ब्राह्मण देव। जरासंध का जब से भगवान श्री कृष्ण से युद्ध हुआ और जब से जरासंध की जीत हुई, तब से ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करने लगा। ब्राह्मणों के प्रति बड़ी श्रद्धा रखता है जरासंध, ब्राह्मणों की सेवा करता है। ब्राह्मण जो मांगे सो देता है। अब ब्राह्मण रूप में भगवान आए हैं तो हाथ जोड़ लिए, ब्राह्मण देव आज्ञा करें, क्या चाहिए, भिक्षा में क्या मांगने हैं?
भगवान बोले युद्धम देही युद्धम देही युद्धम देही, हमें भिक्षा में युद्ध की भिक्षा चाहिए। युद्ध का नाम सुनते ही जरासंध को तुरंत शंका हुई। कोई ब्राह्मण आकर के किसी क्षत्रिय के सामने और ताल ठोके, इसका मतलब वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कभी भी युद्ध की भिक्षा नहीं मांगेगा। ब्राह्मण और अन्य वस्तु मांग लेगा, लेकिन युद्ध करना कभी नहीं चाहता। और अगर ये युद्ध करने के लिए आए तो इसका मतलब ये असली के ब्राह्मण नहीं, ये तो ब्राह्मण का भेष बना करके आए हैं। जरासंध बोला पहले अपना असली रूप दिखाओ। भगवान ने अपना असली रूप दिखाने से पहले कहा पहले तुम वचन दो, संकल्प करो, हमने जो मांगा है वो मिलेगा। जरासंध बोला ठीक है, जो तुमने मांगा वो मिलेगा, लेकिन पहले अपना असली रूप दिखाओ। भगवान अपने असली रूप में आए और भगवान के रूप को देखते ही जरासंध ताली पीट पीट के हंसे वारे छलिया। तू फिर से आ गया, भूल गया वो दिन जब तू मुझे पीठ दिखा करके भागा था रण में से। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं, बोले देखो कैसे कैसे लोग हैं संसार में। खुद 17 बार पीठ दिखा के भागा तो हमने कुछ नहीं कहा, और हम एक बार क्या भाग गए ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। हमारे ऊपर इतना बड़ा ताना मार दिया, उलाना मार दिया, पर चलो कोई बात नहीं। ब्राह्मण विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। मेरा तो जन्म ही ब्राह्मणों के लिए हुआ है, संतों के लिए हुआ है, गौओं के लिए हुआ, भक्तों के लिए हुआ है, कोई बात नहीं। ये अगर दोष लगता है तो ठीक है, मंजूर है। भगवान कहते हैं ठीक है, मेरे से युद्ध नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, इन दोनों में से किसी से कर ले। अर्जुन को देख करके बोला ये अभी बालक है, ये मेरी क्या बराबरी करेगा। ठीक है बच्चे भीम, हाँ ये थोड़ी मेरी बराबरी कर सकता है, ये थोड़ा लगता है खाए पिए घर का। ठीक है, जरासंध और भीम दोनों का युद्ध हुआ। कहते हैं इस युद्ध में यहाँ भी 27 दिन तक युद्ध हुआ, और इस युद्ध में भीम जी से भगवान कृष्ण रोजाना समझाते हैं दादा जरासंध को मारना इतना आसान नहीं है, जरासंध इतनी आसानी से नहीं मरेगा। भीम जी कहते हैं अरे कन्हैया तू अभी मुझे जाने ना है, तू देख कल के युद्ध में कैसी पटक लगाऊं जरासंध को समाप्त करूं। करते करते 27 दिन बीत गए, लेकिन जरासंध का कुछ न बिगाड़ पाए। 28वें दिन भीम जी ने हाथ जोड़ ले, कन्हैया भैया धर राख अपनी धर्मशाला, अब मेरे बस की बात ना है, मुंह पे युद्ध नहीं करे हो जाएगा। भगवान बोले कहा भयो दादा, भैया देख ना रहे हो, देख कितने तो यहाँ घाव है गए शरीर में, अंग अंग टूटने लग गई है, नस नस दुखने लग गई है, मेरे बस की बात नहीं भैया, अब मुंह पे युद्ध नहीं हो। भगवान बोले दादा मैं तो पहले ही समझा रहे हो, आप जरासंध की बराबरी नहीं कर सकते, जरासंध को मारना बहुत मुश्किल है। जैसे इसका जन्म हुआ था ऐसे ही इसकी मृत्यु होगी। कैसे? बोले 2 भागों में जन्म हुआ था, 2 भागों में ही विभक्त करने पर इसकी मृत्यु होगी। इसके शरीर को चीर करके दोनों हिस्सों को विपरीत दिशा में फेंकने से ये मर जाएगा। समझाया, और भगवान ने कह दिया दादा अगर कल के युद्ध में भूल जाओ युद्ध करते वक्त, क्योंकि आप पहलवान हो और पहलवानों की बुद्धि पर थाप पड़े तो बुद्धि मोटी है जाए, सो कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध करते करते आप भूल जाओ बात को, तो एक काम करना जरा मेरी ओर देख लेना। ठीक है, यही हुआ, पटक तो लगा दी, लेकिन भीम जी भूल गए कि अब क्या करना है। भगवान ने एक फूल लिया और लेकर के उसके 2 टुकड़े किए, 2 टुकड़े करके दोनों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम समझ गए और चीर करके दोनों हिस्सों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में फेंक दिया। और जरासंध गोविंदाय नमो नमः, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जरासंध के मरने पर उसके पुत्र को राजा बनाया, नाम है सहदेव, और इसकी जेल में बहुत से राजा बंदी हैं, उन्हें मुक्त किया। उन राजाओं ने एकत्र होकर के भगवान की स्तुति की है।